क्या समझते हैं खुद को? आज तो नहीं छोड़ूंगी। गुस्से से कहते हुए उसने वरुण की चाय में 2 चम्मच भरकर नमक मिला दिया था। कहने को इस घर में बहुत से बड़े लोग थे, पर हर फैसले में वरुण खन्ना की ही चलती थी। वो अपने कॉलेज टूर के साथ तटीय इलाकों की सैर पर जा रही थी। जब वरुण के हुक्म पर उसका जाना कैंसल हो गया था, उसने नमक वाली चाय नौकरानी को दी थी और उम्मीद के ठीक अनुसार कुछ ही देर बाद वरुण का चिल्लाना सुनकर वो अपने कमरे में लेटी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। तभी किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके वह होश में लौटी तो दिल उछलकर गले में आ गया। वरुण उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। कौन सा चुटकुला सुन लिया तुमने जो तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो रही? वो अच्छी तरह जानता था कि नमक वाली हरकत यकीनन इसी की है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि जो नौकरानी चाय लेकर आई थी वह भी कुछ बताने को राजी नहीं थी। तभी वह कड़े शब्दों में उससे पूछ रहा था, मैं तो चुटकुला सुनकर हंस रही थी, आप क्या समझे? नैना बड़ी मासूमियत से बोली थी। अच्छा, मुझे भी सुनना है। वो जाकर सोफे पर आराम से टांगें ऊपर करके बैठ गया, उसे चुटकुला सुनाने के लिए कहने लगा, जबकि नैना ने अपने दिमाग के घोड़े तुरंत दौड़ाए थे। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुलजिम सबूत नहीं है मेरे पास जज साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मैं अपनी ससुराल जा रहा था अपनी बीवी को लेने। जज, केस खत्म, रिहा करो और वह इज्जत बरी करो इस मासूम को। चुटकुले के अंत पर वह एक बार फिर से हंस हंस कर लोटपोट हुई थी, जबकि हंसी की हल्की सी झलक सामने बैठे वरुण के होंठों पर भी आ गई थी। लेकिन वह एक ही पल में अपनी हंसी दबा गया था। मेरी चाय में नमक मिलाने वाली हरकत तुम्हारी थी ना? एक झटके से अपनी जगह से उठकर वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था, तो नैना जल्दी से संभल गई। मैं भला आपकी चाय में नमक क्यों मिलाऊंगी? उसने अपनी शहद रंग जैसी आंखें झपकाईं तो वरुण ने अपनी काली आंखें सिकोड़ लीं। मैंने तुम्हें तुम्हारे टूर पर जाने नहीं दिया, इसीलिए तुमने यह करतूत की है, क्योंकि जिस वक्त नौकरानी मेरे लिए चाय बना रही थी तुम वहीं किचन में मौजूद थी। उसकी शक भरी बातों पर नैना के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना उभर आया। तुम शायद मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन मैंने भला किया है तुम्हारा? उसके गुस्से भरे लहजे पर नैना ने अपना मुंह लटका लिया था। शायद तुमने न्यूज़ नहीं देखी है। अगर तुम न्यूज़ देख लेती तो तुम मुझे थैंक्स कहती, बल्कि मेरी चाय में यूं नमक मिलाकर अपना बदला ना लेती। उसे शर्मिंदा करते हुए वरुण पलट गया, तो वह मुंह बिसूरते हुए बिस्तर पर देर तक पड़ी रही और फिर तेजी से मोबाइल की स्क्रीन खोली, न्यूज़ सर्च करने लगी और जैसे जैसे न्यूज़ देखती गई उसके मन ही मन में वरुण का धन्यवाद करने लगी कि वह अपने घर की चारदीवारी में सेफ है। उसने उन मासूम लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना की जो लापता थे और जो इस दुनिया से जा चुके थे। आज वरुण की होने वाली सास और वरुण की मंगेतर नेहा खन्ना हाउस में आने वाली थीं, और जिसके कारण वरुण की मां दोपहर से ही किचन में मौजूद थी, जबकि नैना कॉलेज से आकर फ्रेश होते ही सीधी किचन में आ गई थी। यार आंटी, आप क्यों खुद को थका रही हैं? सोनाली है ना, वो नैना के साथ मिलकर सब कर लेगी, उसने घर की नौकरानियों के नाम लेते हुए कहा। शिखा जी को चूल्हे के सामने खड़ा देखकर वो उनके लिए चिंता जताते हुए बोली थी, जबकि शिखा मसाला भूनते हुए उस पर एक प्यार भरी नज़र डालकर बोली, अरे नैना, तुम नहीं समझोगी? नेहा कितने समय बाद गुड़गांव आ रही है। मैं खास उसके लिए खाना अपने हाथों से इसलिए तैयार कर रही हूं क्योंकि अब वह मेरी होने वाली बहू भी है। सोनाली के हाथ से फेंटा हुआ दही लेकर उन्होंने चिकन कोरमे में डाला था। बहू को इतना प्रोटोकॉल और मुझ पर जरा सी नजरें करम भी नहीं। उसके बनावटी गुस्से को देखकर वो झट चूल्हे की आंच धीमी करती उसकी तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। मेरी जान हो तुम, मेरी ही नहीं सबकी जान हो, तुम्हारी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। वो उसके गाल थपथपाती उसे पुचका रही थी। बस करें भाभी, आप सबके प्यार की वजह से अभी तक बच्ची बनी हुई हूं। मजाल है जो एक जिम्मेदारी भी इसने उठाई हो। इससे पहले कि वह और प्यार बरसाती, शिखा जी की देवरानी रीता जी वहां चली आई। अच्छा अच्छा, बस अब तुम शुरू मत हो जाना, बच्ची अभी अभी कॉलेज से लौटी है। तुम बैठो और सोनाली, तुम नैना को खाना दो। वो एक साथ तीनों से बोलती हुई हांडी की तरफ बढ़ चुकी थी, जबकि नैना जान बच जाने पर भगवान का धन्यवाद करती छोटी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई जो किचन में खाने वालों के लिए सेट की गई थी। नेहा कब तक पहुंच रही है? अब रीता जी भी शिखा जी के साथ लग चुकी थी। इस बीच सोनाली ने उसके सामने माइक्रोवेव से खाना गर्म करके रख दिया था।
दाल, चावल, अचार, सलाद और रायता। ये सादा सिंपल सा खाना उसका फेवरेट था। उसकी भूख तेजी से चमक उठी। लेकिन नेहा नाम सुन सुनकर उसकी शक्ल ऐसे बन रही थी जैसे वह अपना फेवरेट खाना नहीं खा रही, बल्कि तोरी की सब्जी खा रही हो, जो उसे सख्त नापसंद थी। बिल्कुल नेहा की तरह खाना खाकर वह अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था। तौलिया बेड पर पड़ा था, जबकि शॉल और फोल्डर उसने कॉलेज से आकर सोफे पर फेंक रखे थे। यार, मैं थक गई हूं, वो इन चीजों से ऐसे बोली जैसे वह सारा सामान उसकी बातें सुन रहा हो। फिर किचन में दिया गया रीता जी का गैर जिम्मेदारी का ताना याद आया तो एक पल के लिए उसके खून में उबाल उठा और ठीक 10 मिनट के बाद उसका कमरा असली हालत में था, यानी साफ सुथरा। कमरा साफ करते ही वह बिस्तर पर लेट गई। रीता जी उसके कपड़े प्रेस करके सोनाली के हाथ उसके कमरे में दाखिल होने लगीं तो सोनाली तेजी से पलटकर उनसे टकराते टकराते बची। क्या मुसीबत आई है? भाभी उसके पीछे ही थी, तेजी से दूर हुई और गुस्से से बोली, भाभी मुझे लगता है कि नैना मैम का कमरा शायद दूसरा है। सोनाली बेचारी परेशान हुई तो वह गुस्से से आंखें दिखाती हुई कमरे में घुस गई। सोनाली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भला नैना का कमरा नहीं पहचानूंगी? अरे नहीं नहीं भाभी, आप खुद देख लीजिए, इनका कमरा अभी इस कदर साफ सुथरा होता ही नहीं है। तो वह कंधे झटककर बेड की तरफ बढ़ी। नैना उठ जाओ, भाई मेहमान घर आ चुके हैं और तुम अभी तक बिस्तर तोड़ रही हो। उन्होंने चादर खींचते हुए ऐसी की कूलिंग कम कर दी। आंटी प्लीज, मेहमान मेरे थोड़े हैं, जिनके मेहमान हैं वही देख रहे होंगे। वैसे भी वह वरुण खड़ूस है ना, उसे नखरे के साथ खूब बनेगी। एक खड़ूस एक नखरेलू। गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो अपने बालों का रफ सा जोड़ा बनाकर बेड से उतर आई, वरना रीता जी का एक लंबा लेक्चर सुनने को मिलता। जिस वक्त वो तैयार होकर नीचे आई, सब शाम की चाय के साथ साथ बातों का भी मजा ले रहे थे। थैंक गॉड, इस लड़की ने ढंग के कपड़े पहने हैं। बेबी पिंक कलर के कुर्ते पर और व्हाइट पैंट के साथ उसने व्हाइट ही दुपट्टा लिया हुआ था। बाल उसके पीठ पर बिखरे पड़े थे। उसने बस आंखों में काजल डाला हुआ था। बाकी उसके चेहरे पर किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उसे वहां आते देख शिखा जी ने अपने पास जगह दी, जबकि रीता जी के इशारे पर उसने नेहा से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। और सुनाइए नेहा, दीदी कैसी हैं आप? बड़े दिनों के बाद हमें इज्जत दी है आपने। वह सम्मान के दायरे में रहते हुए भी उसके व्यवहार में कहीं से भी संस्कार झलक नहीं रहे थे। नेहा की आंखों में उसे देखकर चिढ़ उतरी थी, लेकिन चेहरे से मुस्कान अलग नहीं हुई। मैं तो ठीक हूं, तुम सुनाओ, किस किस की नाक में दम कर रखा है? वैसे तो उसका अंदाज दोस्ताना था, लेकिन उसमें छुपा तंज सिर्फ नैना को महसूस हुआ। अब आप आ गई हैं तो यकीनन अब आपके नाक में दम करने की बारी है। उसने भी मजाक मजाक में नेहा का दिल जला दिया। अच्छा अच्छा, बस करो तुम, कुछ खा लो, बल्कि चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। वरुण के टोकने पर बातों का टॉपिक बदल गया। दादाजी, आजकल आप वॉक पर नहीं जा रहे? अब उसका ध्यान के पर हाथ साफ करते अपने दादाजी पर गया, जो इस अचानक हमले पर एकदम से संभल गए। और वरुण भाई, इन्होंने आज सुबह अपनी शुगर भी टेस्ट नहीं करवाई है। मैं लेट हो रही थी इसलिए यूनिवर्सिटी चली गई, लेकिन यह जिम्मेदारी मैंने सोनाली को सौंप दी थी, तो इन्होंने बेचारी को कमरे से ही निकाल दिया। वह पूरे सच के साथ उनकी शिकायत वरुण से कर रही थी, तो उन्हें नाराजगी भरी नज़रों से देखने लगा। पापा जी प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, आप जानते हैं ना आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। उनके बड़े बेटे ने फिक्र जताई तो वरुण के चाचा जी भी बोले, भाई साहब सही कह रहे हैं, आप खुद को लेकर प्लीज लापरवाही ना किया करें। सबको अपनी चिंता करते देख वह खुशी से मुस्कुराए। उनके बच्चे उन्हें इतना प्यार देते थे, ये वह अच्छे से जानते थे। और अब आप यह केक भी खा रहे हैं? वरुण ने उनके हाथ में केक की प्लेट देकर गुस्से से कहा तो उसकी मां तुरंत बोल पड़ी, भाई केक तो शुगर फ्री है, पापा जी की वजह से हम शुगर फ्री मीठा ही मंगवाते हैं। उनकी तसल्ली दिलाने पर सब थोड़ा सुकून से हुए थे, जबकि नेहा ने नैना को चिढ़ी हुई नजरों से देखा और खुद मजे से केक खाने लगी। कल से आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगे? वरुण के यह फैसला सुनाने पर दादाजी ने नैना को घूर कर देखा, जबकि बाकी घर वाले अपनी अपनी बातों में लग चुके थे। जब वह उठकर उनके पास आकर बैठी, नाराज क्यों हो रहे हैं दादाजी? आपकी मोहब्बत में ही शिकायत लगाई है। अगर आप मुझे गैर समझते हैं तो फिर बता दें, मैं आपकी शिकायत नहीं लगाऊंगी।
वो मुंह फुलाकर जैसे उन्हें कुछ जताने की कोशिश कर रही थी, जबकि दादाजी ने उसे अपने साथ लगा लिया। कैसी बातें करती हो नैना, तुम भी हमारे घर का ही हिस्सा हो। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते, तुम बेफिक्र होकर जैसे चाहो वैसे इस घर में रह सकती हो, बिल्कुल हमारी बच्ची बनकर। मम्मी पापा का नाम आते ही उसकी आंखों में उदासी उतर आई। पिछले 2 साल से उसके मम्मी पापा ने उसकी खैरियत तक नहीं ली थी। भला कोई अपने बच्चों को यूं गैरों के सहारे छोड़कर जाता है? लौट कर आना तो दूर की बात, उन्होंने फोन तक नहीं किया था और ना ही उनका कोई अता पता था। पिछले 2 साल से नैना इन्हीं लोगों के साथ रह रही थी। वो तो यह लोग इतने अच्छे थे कि नैना को बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह मानते थे, और नैना को भी यहाँ कोई परायापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि वह बचपन से ही यहाँ आती जाती रही थी। इसीलिए उसे लोगों पर और इस घर की आदत थी। लेकिन फिर भी कभी कभी अपने माँ बाप की याद उसे आ ही जाती थी तो उसकी आंखें भीग जातीं। इस वक्त भी वह अपने मम्मी पापा को याद करके इमोशनल हो गई थी। दादाजी ने उसकी आंखों में नमी देखी तो वह जल्दी से संभल गए और उंगलियों के पोरों से उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू अपनी उंगलियों पर उठा लिए। गलत बात है बच्चा, इस तरह उदास होकर तुम हम लोगों को यूं महसूस करवाती हो कि हम तुम्हारे अपने नहीं हैं, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। जब तुम्हारे माँ बाप आएंगे और तुम्हें उदास देखेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमने उनकी बेटी का ध्यान अच्छे से नहीं रखा? दादाजी की शिकायत सुनकर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। ऐसी बात नहीं है दादाजी, आप लोगों ने तो मुझे अपने सगे रिश्तों से भी बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन मम्मी पापा की याद कभी कभी आ ही जाती है, उसने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा। कोई बात नहीं नैना बेटा, बस भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे मम्मी पापा जहां भी हों बस ठीक ठाक हों। भगवान ने चाहा तो वह जल्दी ही लौट भी आएंगे, बस तुम हंसी खुशी रहना करो, तभी इस घर में रौनक लगती है। शिखा जी और रीता जी ने भी आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। उन्हें यह बच्ची बेहद प्यारी थी, और जब से उसके माँ बाप उसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर छोड़कर गए थे, तब से तो वह उसका और भी ध्यान रखने लगी थी कि कहीं उसे अपने माँ बाप की याद न आए। नैना के माँ बाप 2 साल पहले जापान गए थे। नैना के पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, और यह उनकी जिंदगी में पहली बार था कि उन्हें कंपनी की तरफ से जापान जाने का मौका मिला था। कंपनी की तरफ से उनका और उनकी वाइफ का टिकट किया गया था। वो लोग नैना को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उस समय नैना के फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे और इसीलिए उसका जाना पॉसिबल नहीं था। नैना के बिना वो लोग जाने को राजी नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे नैना और खन्ना परिवार ने उन्हें समझाया था। कितने सालों से तुम्हारा सपना था कि तुम लोग विदेश जाओ, रही बात नैना की तो उसकी परवाह मत करो, नैना को हम संभाल लेंगे, 2 ही महीने की तो बात है, तुम लोग घूम फिर कर आओ। और यूं अजय जी और सीमा जी बुझे मन से जापान के लिए रवाना हो गए। जापान जाने के 8 दिन तक तो नैना की अपने माँ बाप से बातचीत होती रहती थी, लेकिन 8वें दिन के बाद से उसका कांटेक्ट अपने माँ बाप से टूट गया। उनका मोबाइल भी लगातार बंद जा रहा था और उन्होंने भी उसे कोई कॉल नहीं किया। खन्ना हाउस के लोगों ने अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश की कि उनके बारे में पता लगाने की। जिस कंपनी में वह काम करते थे वहां भी पता किया, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। नैना को जब अपने माँ बाप की याद आती तो वह बहुत रोती थी, लेकिन फिर दिल को समझाती कि एक ना एक दिन उसके मम्मी पापा जरूर लौट आएंगे। इधर खन्ना हाउस में भी उसका पूरा ख्याल रखा जाता था। ये लोग उसे परायापन महसूस होने ही नहीं देते थे। वह बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। जब उसकी नज़र लॉन में बैठे वरुण और नेहा पर ठीक पड़ी, उसके चेहरे पर तुरंत एक शरारती मुस्कान खिली। उसने पानी के शावर का रुख हल्का सा तिरछा किया तो पानी की छींटें सीधे नेहा पर गिरीं। ये क्या बारिश हो रही है? वो एकदम घबराकर बोली और उठकर खड़ी हुई। आसमान की तरफ नजरें डाली जो एकदम साफ था। जब वरुण की नजरें बालकनी में खड़ी नैना पर पड़ीं तो वह तुरंत उसकी शरारत समझ गया। नैना उसने जैसे ही उसे पुकारा वो तुरंत एक अच्छी बच्ची का किरदार निभाते हुए आगे आई। जी वरुण भाई बोलिए, वो कितने प्यार और सम्मान से बोली थी, लेकिन साथ ही शावर का रुख उसने दोबारा नेहा की तरफ कर दिया और नेहा पलक झपकते ही पूरी भीग गई। अरे अरे नेहा दीदी ये क्या हुआ? वो जल्दी जल्दी शावर बंद करके सारे जहां की मासूमियत चेहरे पर लिए आगे को झुकी थी कि वरुण एकदम से चीखा, पीछे हटो गिर जाओगी उसे।
अपने बजाय नैना की फिक्र में देख नेहा का खून खौल उठा था। सॉरी सॉरी नेहा, दीदी आप मेरी वजह से भीग गईं। वह मुंह बिसूर कर अच्छी अदाकारी का प्रदर्शन करती शर्मिंदा नजर आने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिसमें वह कामयाब भी रही, क्योंकि नेहा पैर पटकती हुई वहां से वॉकआउट कर गई थी। वरुण ने उसे जाते देखा तो नैना को सख्त गुस्से से घूरता हुआ तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा, तो नैना को अपनी जान में जान आती महसूस हुई, वरना उसे डर था कहीं वरुण उसकी खड़ी खड़ी अच्छी क्लास न लगा दे। आज तो पक्का वरुण ने मुझे कत्ल कर देना है। दांतों के बीच उंगली दबाए वो परेशान सी अब भी सोच ही रही थी कि वह उसके सर पर पहुंच भी गया था। ये क्या हरकत की है तुमने नेहा के साथ? वो गुस्से भरी नजरों से उसे घूर कर बोला तो वो झट से होंठ लटका गई। मैं तो बस पौधों को पानी दे रही थी। उसके मुकर जाने पर वरुण ने गुस्से से दांत किचकिचाए थे। नेहा, तुम्हें कोई पौधा लगती है? कमर पर हाथ रखकर उसने उसे गुस्से से घूरा। कसूर आपका है, आपने मुझे बुलाया ही क्यों था? मैं हड़बड़ाहट में तेजी से आगे आई और सारा पानी उसके ऊपर जाकर गिरा और वह बेचारा भीग गया। वो इल्जाम से जैसे खुद को आज़ाद करती हुई सामने वाले के चेहरे का मजाक उड़ाती बोली, ठीक है, फिर मैं कसूरवार हूं। तो अब कल जो तुम अपनी दोस्त की बहन की मेहंदी पर जाने वाली थी ना, अब मैं तुम्हें वहां लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उसने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था, वह तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके स्पर्श पर वरुण का दिल तेजी से धड़क उठा था। अच्छा ना वरुण भाई, मैं सॉरी करती हूँ, बल्कि मैं नेहा दीदी से भी सॉरी कर लूंगी। वो उसके हाथ को दोनों हाथों में दबोचकर उसके करीब हुई और एकदम मुस्कुराकर मिन्नतें करने लगी, जबकि वह गुमसुम सा उसे देख रहा था। कुछ तो बोलिए ना। उसे लगातार खामोशी से टकटकी बांधे देखकर वो रोती हुई सी लगी। पल भर में होश में आते ही उसने उसकी पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ख्याल रखना। वो इतनी जल्दी राजी हो गया था कि नैना को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। अब कहाँ उसे आगे बढ़ते देखा तो वह उसके सामने आकर फिर से उसे घूरते हुए बोला, नेहा दीदी से माफ़ी मांगने जा रही हूँ। वो आम से अंदाज में बोलती उसकी साइड से होते निकलने लगी कि उसने उसके बाजू को पकड़कर वापस नरमी से अपने सामने खींचकर खड़ा किया। तो वह हैरानी से उसे देखने लगी। माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं नेहा को समझा दूंगा। वो नरमी से मना करते हुए कमरे से निकल गया तो वह याहू का नारा मारती उछलकर हवा में घूमी थी। किस कदर बदतमीज लड़की है, सबने मिलकर उसे सिर चढ़ाया हुआ है। कपड़े बदलकर वो गुस्से में बड़बड़ाती अपने बाल सुखाकर उन्हें ब्रश करने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनते ही उसने आने वाले को कमरे में आने की इजाज़त दी। वरुण कमरे में दाखिल होते ही उसे देखकर मुस्कुराया तो वह जवाब में मुस्कुरा भी न सकी। उसकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ यार, बस उसमें बचपना थोड़ा ज्यादा है और फिर वह कुछ शरारती भी है। लेकिन सच बदतमीज वह 2 कदम आगे आया तो वह चोर सी बन गई। उसकी ऊंची ऊंची बड़बड़ाहट और उसकी सारी बातें वह सुन ही चुका था। अच्छा अब शर्मिंदा मत हो और मूड अच्छा करो। मैं मम्मा को बताकर आता हूँ, फिर हम आउटिंग पर चलेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे और डिनर के बाद आइसक्रीम भी खाएंगे। वह उसका मूड सही करने के लिए पल भर में प्रोग्राम बना बैठा, जबकि वह मूड सही करती हुई एकदम से खुश हो गई थी। और फिर नेहा उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारकर जब घर आने लगी तो वरुण ने नैना की पसंद का पिज्जा और आइसक्रीम पैक कराई थी, जिसे देखकर नेहा अंदर ही अंदर झलकर राख हो गई, लेकिन माहौल की नाजुकता को देखते हुए खामोश रही। क्या यार मम्मा, वरुण भी एकदम अजीब है। शिखा आंटी तो आपकी बचपन की दोस्त थी ना, फिर आपको नहीं पता था कि उनका बेटा वरुण कैसी नेचर का मालिक है। जिस लड़की ने मेरी इंसल्ट की उसी के लिए खास पिज्जा और आइसक्रीम पैक करवाकर लेकर आए हैं। वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली बनी घूम रही थी। तुम क्यों अपना खून जला रही हो? वो कौन सी पूरी उम्र यहीं रहेगी? उसके माँ बाप आ जाएंगे तो वह यहाँ से चलती फिरती नजर आएगी। मम्मा, आप भी ना कैसी पागलपन जैसी बातें करती हैं। उसके माँ बाप 2 साल पहले से लापता हैं। आपको लगता है वह अब तक जिंदा होंगे? वो यहीं मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। अगर मर भी गए होंगे तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? ये लोग इसकी शादी करके इसे यहाँ से चलता कर देंगे। पूरी जिंदगी इसे अपने घर में बिठाकर नहीं रखेंगे। तुम्हें बस वरुण और अपनी सास से मतलब होना चाहिए। वैसे ये बताओ, घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? आखिर में उत्सुकता से बोली थी, घर वाले तो सब अच्छे हैं मम्मा।
बस एक यही नैना की बच्ची है जो मुझे एक आंख नहीं भाती। अजीब बचपना भरा है इसमें। हालांकि 21 साल की हो गई है, लेकिन अक्ल एक पैसे की नहीं है। हर कोई इसके लाड़ ऐसे उठाता है जैसे वो कोई 5 साल की बच्ची हो। उसकी सुई फिर से वहीं पर आकर रुकी थी। तो तुम क्यों अपना खून जलाती हो? ये लोग इसलिए इसका ख्याल रखते हैं क्योंकि वह अपने माँ बाप से अलग है। वरना जो तुम उनके लिए हो सकती हो, वो यह लड़की उनके लिए कभी भी नहीं हो सकती। वो उसका ख्याल सिर्फ और सिर्फ तब तक रख रहे हैं जब तक उसके माँ बाप नहीं आ जाते या उसके माँ बाप का कोई सुराग नहीं मिल जाता। और तुम चिंता मत करो, मैं शिखा को समझाने की कोशिश करूंगी कि अब इस लड़की के माँ बाप नहीं लौटने वाले। इसकी शादी करके इसे इस घर से चलता कर दो। आखिर कब तक इसका बोझ उठाती रहेंगी? और फिर इसके बाद तो इस पूरे घर पर तुम ही राज करोगी, क्योंकि रीता और सतीश भाई साहब के बच्चे भी बाहर देश में सेठ हैं। तो पूरा घर किसके लिए बचा? सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अब बस अपना मूड अच्छा करो। बेकार में गुस्सा करके अपना रंग रूप खराब कर रही हो। वो काफी देर तक उसे समझाती रही, जिस पर थोड़ा असर तो हुआ था, लेकिन कब तक रहना था यह तो वक्त ही बताने वाला था। वह तैयार होकर एक नज़र खुद को आईने में देखकर संतुष्ट हुई और अपने आसपास दुपट्टा डाल गई। अगर वह ऐसे ही सजी धजी नीचे जाती तो वरुण ने उस पर कई बातें सुना दी होतीं। कपड़े ऐसे हैं, बाल ऐसे बांधो। मेकअप तो वह कोई खास करती नहीं थी, तो उस पर छुट्टी ही थी। पैरों में हील्स पहनकर अपना हैंडबैग उठाए वह तेजी से रूम से निकलकर आई थी। मरून कलर की घुटनों तक घेरदार फ्रॉक में वह बड़ी सी चादर को अपने आसपास बुरी तरह लपेटे हुए थी, क्योंकि उसे पता था वरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं है हाफ कपड़े पहनना, बल्कि उसने नीचे शॉर्ट जैगिंग डाल रखी थी। लेकिन यह बात वह वरुण को तो नहीं बता सकती थी ना। वरुण तो यही देखता कि वह सिर्फ फ्रॉक में जा रही है। वो नीचे आई तो वरुण उसके इंतजार में नेहा के साथ खड़ा बातें कर रहा था। उसने खांसते हुए अपने आने की खबर दी। उसे सिर से पांव तक ढका देखकर नेहा ने एक अजीब सी शक्ल बनाई थी, लेकिन उसे परवाह कब थी? वो तो सीधी वरुण के पास आई थी, जो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। शायद उसमें कोई कमी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहकर भी वह उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाया। अब देख लिया हो तो चलें प्लीज़, रिया के कब से मैसेज आ रहे हैं? वह जल्दबाजी में उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से घर से 15 मिनट का रास्ता तेजी से गुजरा। गाड़ी रिया के दरवाजे पर रुकते ही वह जल्दी में गाड़ी से उतरी और फ्रॉक को संभालते हुए खुले गेट के अंदर दाखिल हो गई। उसके जाते ही वरुण ने भी गाड़ी रिवर्स की थी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी बैक की सीट पर उसे नैना का बैग नजर आया। उसने गाड़ी साइड में लगाई और बैग लेकर बाहर आया। लंबे चौड़े कसरती वजूद का मालिक वरुण खन्ना वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ जिस वक्त महफिल में दाखिल हुआ, हर एक की निगाह उसके ऊपर उठी थी, लेकिन वो हर किसी से बेपरवाह बस नैना को ढूंढ रहा था। जब उसकी नज़रें एक जगह पर जाकर जम गईं, नैना अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके दोस्त के साथ जो लड़का खड़ा था, उसकी निगाहों में सिर्फ और सिर्फ नैना का दिलकश वजूद समाया हुआ था। यह मंजर देखकर वरुण के चेहरे पर गुस्से भरे हावभाव उभर आए। खासकर नैना की शॉर्ट ड्रेस और उसके खुले बाल देखकर उसका खून खौल उठा था। वो एक पल में ही उसके पास पहुंचा। वरुण को अचानक वहां देखकर नैना बुरी तरह घबरा गई थी। अरे वरुण जी, आपने आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। रिया भी खुशी से हैरानी से बोली और अपनी कजिन को आंखों ही आंखों में समझाने लगी, क्योंकि वह वरुण को अच्छे से जानती थी। वह जितना खुशमिजाज था उतना ही गुस्से का भी तेज था। रिया बहन की शादी मुबारक हो तुम्हें। यह कहने के साथ ही उसने नैना का बैग नैना की ओर बढ़ाया। मैं ये बैग देने आया था नैना को, जो ये गाड़ी में भूल गई थी। वह ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा सका था, लेकिन उसने एक तेज नज़र उसके सामने खड़े लड़के पर जरूर डाली थी और उसकी नज़रों की आग से ही वह लड़का संभल गया था। आपका धन्यवाद वरुण भाई। अब आप यहाँ से जाइए। और अनायास ही अपने बाल समेटने लगी। उसे मालूम था वरुण को उसके खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, अब आप आ गए हैं तो प्लीज़ आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मैं अभी डैडी को बुलाती हूँ, रुके यहीं। वो जल्दबाजी में कहती हुई वहां से निकली तो वरुण नैना का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ एक तरफ ले आया। इतना तैयार होकर आने की क्या जरूरत थी? और यह शॉर्ट फ्रॉक क्यों पहनी है तुमने? कोई फुल कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास? वो धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। मैं कहाँ इतना तैयार हुई हूँ,
बस काजल और लिप ग्लॉस लगाई है, कोई भी मेकअप नहीं किया है। ये देखिए। उसने अपना चेहरा आगे बढ़ाया, जिस पर मेकअप नाम की कोई भी चीज नहीं थी, और मेरी ड्रेस भी कोई इतनी ज्यादा शॉर्ट नहीं है। ये देखिए, मेरे घुटनों से काफी नीचे आ रही है। यहाँ देखिए, हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं, और कैसे कैसे शॉर्ट कपड़ों में घूम रही हैं। वो रोते हुए अंदाज में बोलते अपने मोबाइल को चेक करने लगी। तुम बड़ी कब होगी नैना? उसके मासूम से रिएक्शन को देखकर वह एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो वह एकदम झलकर बोली, कभी नहीं, ऐसे ही बच्ची बनी रहूंगी। उसके नाराजगी भरे अंदाज पर इस बार वो खिलखिलाकर हंस दिया। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन बाल तो बांधो, पूरी चुड़ैल लग रही हो। उसके शरारती अंदाज पर कहने से वह गुस्से से लाल हो गई और बैग से क्लचर निकालकर बालों का जोड़ा बना लिया। अब खुश उसके चिढ़कर पूछने पर वरुण ने प्यार से उसकी नाक खींची। अब प्यारी लग रही हो। मुस्कुराहट दबाकर तारीफ भी की, जिस पर वह पल भर में खुश हो गई। वो कहाँ यूं तारीफ करता था। आज तारीफ की थी तो पता नहीं क्यों नैना को अच्छा लगा था। इस बात पर खुशी तो बनती थी ना, जबकि इतनी सी तारीफ पर उसका चमकता चेहरा देखकर वह हैरान हुआ था। क्या उसके शब्द सामने वाले के लिए इस कदर अहमियत रखते थे? वो अभी सोच ही रहा था कि रिया अपने पापा के साथ वहां चली आई। वो वैसे भी उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने का इरादा नहीं रखता था। जब रिया के पापा के जिद करने पर वह आराम से उनकी बात मान गया और वहीं पार्टी में रुक गया, जबकि दूसरी तरफ नेहा जलते भुनते उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके आने के आसार कम ही नजर आते देखकर उसने उसे कई बार कॉल्स भी कीं, मगर नेहा को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो गुस्से से बल खाकर रह गई और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली आई। सुबह उसकी मुलाकात नेहा से नहीं हो सकी थी, लेकिन ऑफिस जाकर उसने नेहा को कई कॉल की, मगर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। यह बात वरुण जानता था, तभी वह आज जल्दी घर लौट आया। वो घर के करीब था कि तेज बारिश शुरू हो गई। उसने कार पोर्च में खड़ी की और तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए। तभी यह खनकदार हंसी सुनकर उसके कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा और राहदारी से होते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक ही मंजर साफ हुआ। लाल ड्रेस में नैना मानो कोई भीगा हुआ गुलाब लग रही थी। उसके कपड़े भीगकर बदन से चिपक रहे थे और भीगे कपड़ों से उसकी खूबसूरती और भी साफ झलक रही थी। उसकी खूबसूरती में तराशा गया नाजुक बदन जैसे बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो। उसका यह बेबाक हुस्न देखकर वरुण ने अचानक ही अपनी नजरें चुरा लीं। वहां क्या कर रही हो नैना? फौरन अंदर जाओ। गुस्से में पुकारते हुए उसने एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका होश उड़ा देने वाला हुस्न देखकर एक बार वरुण का दिल फिर तेजी से धड़क उठा। उसने जल्दी से एक हल्की सी नज़र आसपास डाली कि कहीं कोई और नैना को तो नहीं देख रहा, लेकिन वहां किसी और को न पाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। वरुण की आवाज़ पर नैना का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। यार, ये खड़ूस क्यों जल्दी घर आ गया? वो भीगे कदमों से जैसे ही मार्बल की राहदारी में दाखिल हुई, उसका पैर अचानक से फिसल गया, इससे पहले कि वह गिरकर खुद को जख्मी कर दे। वरुण ने आगे तेजी से बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में संभालना चाहा, लेकिन फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर भी स्लिप हुआ और वह नैना को लेकर सीधा लॉन की घास पर चित्त गिरा। नैना हल्की सी चीख के साथ उसके चौड़े सीने पर जा गिरी। एक पल को दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर अचानक नैना के होठों से हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। वो बेतहाशा जोर जोर से हंसते हुए एकदम ही अपना सिर झुका गई, जिससे कि उसका माथा वरुण के गाल से छू गया और उसके दिल की धड़कनों में एक तूफान मचाने के लिए काफी था। वो कभी सिर उठा रही थी तो कभी झुका रही थी। आप मुझे बारिश में भीगने को मना कर रहे थे, लेकिन खुद को देखिए, खुद भी भीग गए। एक मगरमच्छ जैसे लग रहे हैं। मुश्किल से हंसी के बीच उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा था और फिर दोबारा जोर जोर से हंसने लगी, जबकि अभी तक वरुण के सीने पर पड़ी हुई थी। तभी नेहा की सदमे में डूबी हुई आवाज पर वरुण होश की दुनिया में लौटा। यह क्या हो रहा है यहाँ? वो जैसे पागल होने की कगार पर थी। कुछ नहीं नेहा दीदी, यह मुझे बचाते हुए गिर गए। बेचारे अपनी हंसी दबाए। वो अपने लापरवाह अंदाज में बोलती तेजी से उठी तो वरुण भी दुगनी तेजी से उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगा, जबकि जगह जगह कीचड़ लगने की वजह से वह बुरी तरह खराब हो चुके थे। नेहा दीदी गुस्से में लग रही हैं, मैं तो चली यहाँ से। उसकी तरफ झुककर धीरे से कहती हुई वह वहां से चल दी।
तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है आरव? वो गुस्से में जैसे जलकर राख हो चुकी थी। वरुण के चेहरे के हाव भाव बदले। वो नहीं चाहता था कि नेहा की आंखों में जो दिख रहा है वो उसके होंठों पर आए। तुम्हारे और इस लड़की के बीच आखिर चल क्या रहा है? हाँ, जब देखो उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए हर वक्त परेशान रहते हो। मैं जब से यहाँ आई हूँ बस तुम्हारी यही हरकतें देख रही हूँ। मुझ पर ध्यान कम और उस पर ज्यादा देते हो। और अभी ही देख लो, तुम उसके साथ बारिश में एंजॉय करते उसके इस कदर करीब आ गए थे कि उसके हुस्न में हर चीज भूल बैठे थे। उसकी आवाज तेज हो गई। वरुण ने झट उसकी बाजू दबोची। तमीज से बात करो नेहा, किस अंदाज में बात कर रही हो? कुछ एहसास भी है तुम्हें? वह मुश्किल से बर्दाश्त करते हुए अपने भीगते बालों को हाथ से सही करते झुंझलाया। उसे भीगने से चिढ़ थी, ऊपर से नेहा की फिजूल बातें। तुम शायद बेवकूफ़ हो या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम नैना से प्यार करते हो तो शादी मुझसे क्यों करना चाहते हो? उसी से कर लो। इस बार वह कुछ नरम पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वरुण अब गुस्से में आया। तुम गुस्सा करने की बजाय अगर ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सुनोगी तो शायद समझ सको। नैना तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखने लगी है। तुम उसको लेकर पजेसिव हो, लेकिन तुम ये बात मानते नहीं। तुम उसका ख्याल करते हो, उसकी हर ज़रूरत हर ख्वाहिश बिना कहे पूरी करते हो। और अभी ही देख लो खुद को, कहाँ तुम बारिश से चिढ़ते हो और कहाँ बेखुद होकर बारिश में भीग रहे थे और बस उसे ही देखे जा रहे थे। यह मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? वरुण खन्ना सीने पर हाथ लपेटकर वो अपने हर शब्द पर जोर देती उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थीं। और सच कहूं तो मेरी तुमसे कोई दिल्ली रिश्ता नहीं जुड़ा था। बस मम्मा की ख्वाहिश पर और हमारी पुरानी दोस्ती के कारण मैं इस मंगनी पर राजी हो गई थी, लेकिन आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। वरुण, हम दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी बात कहकर वह रुकी नहीं, पलटकर तेजी से अंदर की तरफ चली गई, जबकि वह उसकी बातों के जाल में कैद वहीं गुमसुम खड़ा रह गया। नेहा अगले दिन ही दिल्ली वापस लौट गई और वहां जाते ही उसने खन्ना हाउस में वरुण से शादी न करने का पैगाम भी भेज दिया। उसके कहने के अनुसार वो वरुण में अपना जीवन साथी नहीं देख सकती थी। वो बस उसका दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि उसकी माँ उसके इस फैसले पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन नेहा अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। आंटी, प्लीज़ आप परेशान मत हो, मैं नेहा दीदी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। वो उन्हें उदास देखकर दिलजोई करने लगी। अरे, मैं अपने लिए नहीं वरुण के लिए परेशान हूं। देख नहीं रही मेरा बच्चा कैसा चुपचाप सा हो गया है? वो अपने बेटे की वजह से काफी फिक्रमंद दिखाई दी। शिखा भाभी, यह तो किस्मत के खेल होते हैं। अगर नेहा हमारे वरुण के नसीब से जुड़ी होती तो वह उसे छोड़ती नहीं। उसे तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। अब देखना, जबकि इतने लंबे चौड़े इंसान को बच्चा कहने पर नैना को ऐतराज हुआ था, लेकिन यह ऐतराज वो कड़वे घूंट की तरह पी गई, वरना अगर बोलती तो बेइज्जती पक्की थी। वैसे भी दादाजी ने कहा है कि रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं बनते तो बात ही खत्म हो जाती है। वो दोनों देवरानी जेठानी बातों में मग्न थीं। जब वह वहां से उठकर वरुण के कमरे में चली आई, उसे कमरे में नहीं देखकर वह टेरेस की तरफ आई, जहां कुर्सी पर बैठे वह किसी गहरी सोच में डूबा था। वह जाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी और उसकी तरफ देखने लगी। तो वरुण भाई अब गुमसुम अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। अगर आप कहें तो मैं बात करूं नेहा दीदी से? उसकी नरम सी आवाज पर वरुण ने उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। ब्लैक कलर की खूबसूरत फ्रॉक में वो उसके करीब बैठी थी, और पता नहीं क्यों वरुण, जो इतनी देर से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, उसके सुलगते दिल को एक ठंडी फुहार मिल गई थी। वरुण भाई, उसने हमदर्दी के नाते उसके हाथ पर अपना मखमली हाथ रखा तो वरुण ने अपने दोनों हाथों में उसका हाथ थाम लिया और उसके शहद रंग आंखों में कितने ही पल खामोशी से देखता चला गया। मुझे प्यार हो गया है नैना, वो जैसे इस बात का इकरार कर रहा था। अरे मुझे पता है वरुण भाई कि आपको प्यार हो गया है। किससे हुआ? वो एकदम जल्दबाजी में बोलते बोलते एकदम से चौंक उठी थी तुमसे। एकदम ही अपनी मोहब्बत का इजहार करते वो उसके करीब हुआ था। मुझे तुमसे प्यार हो गया है नैना। और नेहा भी ये बात जान गई थी, तभी उसने यह मंगनी तोड़ दी। बल्कि प्यार हुआ नहीं, मुझे हमेशा तुमसे ही प्यार था। तभी तो मैं तुम पर हक से हक जमाता था। अगर नेहा मुझे एहसास नहीं दिलाती तो मुझे ये बात पता ही नहीं चलती। तुम तो बचपन से हमारे घर आती थी ना नैना।
बचपन से तुम मेरे नेचर को जानती हो। बचपन से ही मैं तुम पर हक जताता था, तुम्हारा ख्याल रखता था, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता था। तुम कुछ गलत करती थी तो पूरा हक जताते हुए तुम्हें डांटता था। ये सब कुछ यूं ही नहीं था नैना, ये प्यार था मेरा तुम्हारे लिए। प्यार करता था तुमसे, बस इसी बात का एहसास नहीं था मुझे। अगर नेहा मुझे एहसास नहीं दिलाती तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता। बस अंदर ही अंदर यह दिल तुम्हारी ख्वाहिश में मचलता रहता। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, नैना बेचारी के हाथों के तोते उड़ने के साथ साथ उसके होश भी उड़ चुके थे। साथ ही उसे नेहा पर भी गुस्सा आया था, जो अपने गले की हड्डी उसके गले में फिट करती पतली गली से निकल गई थी। नेहा दीदी का तो दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन आपका दिमाग तो ठीक है। प्लीज उनकी बातों को दिमाग से निकाल दें। आप बस मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। वो तेज तेज बोलते हुए झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर भागी थी, जैसे उसके पीछे भूत लग गया हो। जबकि वरुण ने उसे यूं भागते देखकर पहली बार उसे घूरने की बजाय उसके चेहरे के भाव देखकर हंस पड़ा था। अभी तुम भाग गई ना नैना, लेकिन आना तुम्हें मेरी ही बाहों में होगा, मदहोश भरे अंदाज में कहते हुए उसने अपने सिर को पीछे डाल दिया था। आज रिया की बहन की बारात थी। वो ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक और फ्रेंच चोटी को अपने कंधे पर डाले, कानों में झुमके पहन चुकी थी। पिंक लिप ग्लॉस लगाकर उसने आज काजल की बजाय आंखों पर मस्कारा लगाया था। तैयार होते ही वह पैरों में हील्स पहने नीचे आई तो दादाजी अपने दोनों बेटों के साथ बैठे हॉल में नजर आए, जबकि उनके साथ वरुण भी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में उसे देखकर एकदम चमक उभर आई थी। लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज किया। उसे वरुण की कल वाली बात याद आई थी, तो पता नहीं क्यों उसका दिल जोर से धड़क उठा था। पागल इंसान, वो धीरे से बड़बड़ाई थी, अंकल जी चल हम लेट हो रहे हैं। दुपट्टा सही करती वह जल्दबाजी में बोली तो उन्होंने बस पल भर को सिर उठाकर उसे देखा था। तुम्हें वरुण ले जाएगा, मेरा और पापा जी का शतरंज का मुकाबला चल रहा है। वो जैसे उसे देखने या सुनने के मूड में नहीं लग रहे थे। दादाजी की नज़रें भी शतरंज की बिसात पर थीं। अंकल जी आप, अब उसने वरुण के पापा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। भाई मेरी तरफ से भी माफ़ी। वरुण बेटे जाओ, बच्ची को छोड़कर आओ, बगैर देखे ही उन दोनों ने कहा था, जबकि वरुण उसकी सूरत देखकर अपनी हंसी अपने होंठों में ही दबा गया था। चलो, वरना बारात के खाने से भी जाओगी, क्योंकि कोई भी शतरंज की बाजी को छोड़कर उठने वाला नहीं है। वो कोट उठाकर बाजू पर डाले उसके साथ चला था, जबकि वह मजबूरन उसके साथ चल पड़ी। मैचिंग तो खूब की है तुमने, सच में अंदर तुम लोग साथ साथ आते गजब ढा रहे थे। एंट्रेंस पर रिया उसे पकड़कर एक तरफ ले आई, जबकि वरुण उसके पापा से हाय हेलो कह रहा था। बकवास मत करो, वो बस वरुण जी हैं और कुछ भी नहीं। तो ये जी ही तो जी बन जाते हैं, ये बात तो तुम नहीं जानती क्या? लेकिन तुम कैसी बातें कर रही हो रिया? पागल हो गई हो? मुझसे बहुत बड़े हैं वो, और मैं तो उन्हें भाई कहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? भाई कहती हो लेकिन भाई तो नहीं है ना। पागल लड़की, तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा, कैसे तुम्हारे लिए मोहब्बत का तूफान उफान मार रहा था। तुमने पता नहीं कहाँ से देख लिया, मुझे तो नहीं लग रहा था। नैना ने बुरी तरह घबराते हुए अपनी उंगलियां चटकाई थीं। सारी लड़कियों की नज़रें इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन वो दूर से बस तुझे ही देख रहा था। और प्लीज इतने हैंडसम बंदे को भाई तो मत बोल यार, ऐसा हैंडसम बंदा तो किस्मत वालों को मिलता है। हाय क्या मैं चांस मार लूं अगर तुझे वह पसंद नहीं? रिया उसकी तरफ ललचाई नज़रों से लगातार देखते हुए नैना को जला रही थी। मर जाओ और जाकर मारो चांस, ताकि किसी की तो लॉटरी लगे। बस मेरी जान छूटे इस चमगादड़ से, बड़बड़ाते हुए कहती वह अपनी दूसरी दोस्त की तरफ बढ़ गई थी। तो वहीं इतनी देर से जो वरुण उसे देखे जा रहा था, उसके कदम भी उसकी तरफ बढ़ने लगे कि उसने उसी दिन वाले लड़के को नैना के रास्ते में आते देखा तो उसके कदमों में तेजी आई थी। कैसी हैं आप? विक्रम के प्यार से पूछने पर वह बदतमीजी नहीं कर सकी। मैं ठीक हूँ, प्लीज रास्ता दीजिए। वो धीरे से बोली, मैं आपको पसंद करता हूँ और अपने घर वालों को आपके घर भेजना चाहता हूँ। विक्रम की कही बात पर वो कोई जवाब देती कि तभी वरुण तेजी से उन दोनों के बीच आया था। अपना चेहरा सही सलामत चाहिए तो नैना से दूर रहो, ठंडे शब्दों में कहते उसने सामने वाले लड़के को खूंखार नज़रों से घूरा था, जबकि सामने वाला लड़का उसके बिगड़े तेवर देखकर 2 कदम पीछे हट गया था।
वहीं नैना के भी होश उड़ गए थे और उसका हाथ पकड़ती उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगी। ये क्या तरीका है वरुण भाई? वह बस मुझसे बात कर रहा था। बदतमीजी नहीं जो आप उस पर इतना गुस्सा कर रहे थे। उसके लिए गुस्सा करने पर वह 2 कदम उसके करीब आया था। वो पीछे हटी थी, लेकिन उसकी बुरी किस्मत की पीछे दीवार की वजह से वह और कदम पीछे नहीं ले पाई थी। मुझसे तो तुम भागती हो और गैरों की बातें सुनती हो। वो उसको इग्नोर करने वाली बात पर उसे घूरने लगा। देखो ये बात अलग है। वह थोड़ा घबराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी कि तभी वरुण ने अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं टिकाए थे। अलग बात का क्या मतलब है? देखो साफ शब्दों में कह रहा हूं तो गौर से सुनो। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। 1-2 दिन में मैं घर में हमारी शादी की बात भी करने वाला हूं, तो अपना दिमाग बना लो इस बात के लिए। वो अपने एक एक शब्द पर जोर देते जैसे जैसे बोल रहा था। नैना का दिल घबराहट का शिकार हो गया था। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। वरुण भा अभी वो भाई शब्द पूरा करती कि वरुण ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। आगे से यह शब्द अपनी जुबान पर मत लाना। समझी तुम और शादी क्यों नहीं करोगी? किसी और को पसंद करती हो? उसका दिल डूब कर उभरा था। खुद अपने ही सवाल करने पर ऐसा नहीं है वरुण भाई। वो घबराई हुई बोली और उसकी इस बात पर वरुण की डूबती सांस वापस लौट आई थी। अगर किसी को पसंद नहीं करती तो मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? आप तो मेरे भाकी। वरुण ने इस बार गुस्से से उसके होंठों पर हथेली जमा दी। कितनी बार कहूं भाई, शब्द मत बोलो। नहीं हूं यार मैं तुम्हारा भाई। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम मेरे लिए गैर हो, मैं तुम्हारे लिए गैर हूं। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच और सिर्फ एक ही रिश्ता बन सकता है, और वो तुम अच्छी तरह जानती हो। उसने उसे प्यार से समझाना चाहा, लेकिन वह चिढ़ गई। सारी उम्र तो सबने यही समझाया कि आप मुझसे बड़े हैं, आपको भाई बोलूं, और अब आप कह रहे हैं कि हम शादी कर लें। आप सब ने तो मुझे कन्फ्यूज कर दिया है। अब हटी मेरे सामने से, मुझे रिया बुला रही है। वह रूठेपन से कहती हुई उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलती चली गई, तो वह भी प्यार से उसका रास्ता देखकर धीरे से मुस्कुराया था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में वो कह रहे हैं कि घर वालों से बात करेंगे। भला बताओ, मुझे नहीं करनी शादी? समझ नहीं आ रही मेरी बात उन्हें? वह बड़बड़ाती जा रही थी जब रिया उसके साथ आकर बैठी और उसके कंधे पर हाथ मार गई। क्या दिमागी मसला हो गया है तुझे? वो शरारत भरी नजरों से पूछ रही थी। नैना ने उसे आंखें दिखाईं। दिमागी मसला मेरा नहीं बल्कि उनका है। वो तो गुस्से के मारे फट पड़ी थी। किसका? वो हैरानी से बोली। वो दोनों इस वक्त लॉन की नरम घास पर मजे से बैठी थीं। वही वरुण भाई का। कह रहे थे मुझसे शादी करेंगे। उसने मुंह बनाते हुए उसकी नकल उतारी थी, जबकि रिया की हंसी निकल गई। पागल, ये तो खुशी की बात है। तू इतना सब क्यों कर रही है? उसने बैग से चिप्स का पैकेट निकालकर खोला। ऐसा करो, तुम ही ये खुशी ले लो। मुझे नहीं चाहिए। वो बुरी तरह से चिढ़ती उसके हाथ से पैकेट झपट गई। यार काश ऐसा हो जाता, लेकिन वह तो तुम जैसी सड़ियल से मोहब्बत करते हैं। मेरा तो चांस ही नहीं बनता। ठंडी सांस भरते उसने दिल पर हाथ रखा। मैं सड़ियल हूं। वो गुस्सा हुई तो रिया ने झट से गर्दन हिलाकर एक और चिप्स का पैकेट निकाला। अब खुद ही देख लूं। इतना डैशिंग हैंडसम बंदा तेरे प्यार में दीवाना है, और तू है कि उसे खुद से दूर करने की कोशिश में है। ये सब क्या है? सच में मेरा कोई इतना डैशिंग चाहने वाला बंदा होता तो मैं झटपट उसके प्यार में पड़ जाती। पागल लड़की, तुझे पता है जब से वरुण पर लड़कियों की नज़र पड़ी है, कितनी लड़कियों ने मुझसे वरुण का नंबर मांगा है, लेकिन मैंने सबको हरी झंडी दिखा दी। कह दिया कि भाई वह तो पहले से बुक है। तो मेरी प्यारी सी दोस्त, तुम अपने दिमाग के घोड़े सही राह में दौड़ाओ। वो बहुत अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभा रही थी। वैसे तेरा जादू सच में काला जादू है। पता है क्यों? अरे वह मेरा कजिन है ना विक्रम, वो भी तेरे प्यार में पागल हो चुका है। नंबर मांगा था उसने मुझसे तेरा, मैंने भी दे दिया। अब मुझे क्या पता था कि वरुण तेरे प्यार में पड़ा हुआ है, वरना ना देती। हो सकता है मेरे चाचा कुछ ही दिन में तेरे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। उसके इतने आराम से बम फोड़ने पर वह बुरी तरह घबरा गई थी। बदतमीज लड़की, सुबह से मौत पड़ी थी तुम्हें। सुबह बता नहीं सकती थी। उसने एक करारा हाथ का थप्पड़ उसके पीठ पर रखा था, तो वह बिलबिलाकर उठी। यार क्या करूं, सर के दिए गए टेस्ट की वजह से अक्ल ठिकाने पर ही कहाँ थी। वह नाराजगी से बोलते हुए नैना के होंठों पर मुस्कुराहट ले आई थी। आज यूनिवर्सिटी से लेने उसे वरुण नहीं आया था।
वह किसी जरूरी मीटिंग में था जिसके कारण उसने ड्राइवर को भेज दिया था, जबकि वह भगवान का धन्यवाद करती घर चली आई थी और घर जाकर लंच करके वो जो घोड़े गधे बेचकर सोई थी, फिर शाम को ही उसकी खबर हुई थी। सोनाली ने कई बार उसका दरवाज़ा पीटा तो उसने बिस्तर छोड़ा। मैडम, कह रही हैं 10 मिनट में तैयार होकर नीचे पहुंचो, मेहमान आए हैं। सोनाली जल्दी से बोली। उसकी बात सुनकर वह और भी सोच में पड़ गई थी। उसने डरते डरते पूछा, सुनो वरुण भाई घर पर आ गए हैं? नहीं जी, सोनाली इतना कहकर वापस चली गई। मेहमानों का नाम सुनकर वह कुछ कुछ समझ चुकी थी कि कौन आया होगा। 10 मिनट में वह तैयार होकर नीचे आई। ड्राइंग रूम में रिया का कजिन विक्रम अपने माँ बाप के साथ बैठा था। उनकी एक्स-रे जैसी नज़रों से देखकर वह कुछ नर्वस हो गई थी, जबकि शिखा जी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाकर बिठाया। ये हमारे घर की रौनक है नैना, इसके बारे में हमने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ बता दिया है। सामने बैठे लोग हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिला गए थे। यकीनन शिखा जी ने उन्हें उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ बताया होगा। तभी रीता जी की आंखें देखकर नैना ने झट से उनके आगे बढ़कर पैर छुए। मैंने आपकी बेटी को शादी पर देखा था, लेकिन इतनी गौर से नहीं देखा था। भगवान बुरी नज़र से बचाए, बहुत प्यारी बच्ची है। वे उसकी तारीफ करने लगी। उनकी बड़ी बेटी बीच में बोली, प्यारी है तभी तो हमारा भाई दीवाना हो रहा है। उसकी कहीं बात भले ही सामान्य थी, लेकिन माहौल में अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया। अरे अरे, दीदी को तो मजाक करने की आदत है। बस छोटी बहन ने झट से बात संभाल ली तो विक्रम भी मुस्कुरा दिया। तभी दादाजी ने गला साफ करते बात शुरू की। माफ़ कीजिए, आप जिस मकसद से आए हैं वह पूरा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? आप इनकार कर रहे हैं? बेटे के बिगड़े भाव देखकर वो औरत बुरी तरह हड़बड़ा गई। दादाजी आगे बोले, दरअसल बात यह है कि हम नैना का रिश्ता कर चुके हैं। क्या रिश्ता कर चुके हैं? लेकिन हमें तो खबर मिली थी कि नैना का रिश्ता तय नहीं हुआ है। जी, आपने सही सुना था, लेकिन अब हम रिश्ता कर चुके हैं और लड़का हमारे घर का ही है। यानी वरुण के साथ हमने नैना का रिश्ता पक्का कर दिया है। पेपर खत्म होते ही दोनों की शादी कर देंगे। बाकी की पढ़ाई वह शादी के बाद करेगी। दादाजी की बात सुनकर जहां उनके बेटे बहू हैरान हुए थे, वहीं अगले ही पल उनके चेहरों पर खुशी भरी चमक आ गई थी। नैना तो सबको ही प्यारी थी, लेकिन मेहमानों के चेहरे उतर गए थे, क्योंकि वह विक्रम के गुस्से को भली भांति जानते थे। उन्हें डर था कि इस रिश्ते के ना होने का इल्ज़ाम विक्रम उन्हीं पर लगा देगा। तो हमारी तरफ से माफ़ी है, दादाजी ने आराम से समझाया तो उन लोगों ने वहां से उठने में देर नहीं लगाई। धन्यवाद पापा जी, अब यह चांद इसी आंगन में उजाला बिखेरेगा। शिखा जी ने नैना को सीने से लगाकर चटाचट उसे प्यार करना शुरू कर दिया। उन्हें तो नैना बहुत प्यारी थी और अब तो वह उनकी बहू भी बन जाती, हमेशा उनके साथ रहती। दादाजी के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई थी। उन्हें वरुण का फैसला पसंद आया था। उन दोनों के एक हो जाने से रिश्ते और भी मजबूत हो चुके थे, लेकिन नैना के तो तोते उड़ गए थे। रिश्ते वाली बात होने के बाद नैना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सबने बारी बारी जाकर उसे बुलाया, लेकिन वह कमरे से नहीं निकली। वरुण देर से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को लॉन्स में इंतजार करते पाया। मम्मा, आप लॉन्स में बैठी मेरा इंतजार कर रही थीं, वो मोहब्बत भरे अंदाज में कहता उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। खाना खाया तुमने? उनके अंदाज में ममता भी थी और फिक्र भी, जिसे महसूस करके वो दिलकशी से मुस्कुराया। डिनर कर चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ मेरे इंतज़ार में बैठी हैं तो ज़रूर कोई परेशानी वाली बात है। बताइए क्या हुआ? वो उनका हाथ थाम कर उठकर बैठा और उनकी तरफ घूम गया। तुमने दादाजी से नैना के लिए बात की थी? उनके पूछने पर वह एकदम चौंक गया। उन्होंने कुछ कहा आपसे? वह भी अब एकदम से सीरियस हो गया था, जबकि उसकी माँ सारी बातें उसे बताती चली गईं। शाम से ही नैना कमरा बंद किए बैठी थी। हालांकि सब इस रिश्ते पर खुश थे, लेकिन उसके रिएक्शन ने सबको परेशान कर दिया था कि अब वो किसी और से उसकी माँ अपना डर जाहिर करने लगी, तो वरुण ने बीच में ही नरमी से टोक दिया, मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसी को पसंद नहीं करती, बस थोड़ी सी पागल है और मैं उसे अच्छी तरह हैंडल करना जानता हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं और हमारी शादी की तैयारियां शुरू करें। उसके यूं सुकून से कहने पर उसकी माँ भी मुस्कुराई थी। सच में तुम्हारे होते हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसे प्यार से समझाना और किसी तरह खाना भी खिला देना,
उसने शाम से कुछ नहीं खाया है, वरना तो हर घंटे उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। माँ ने चिंता जताई। वरुण ने प्यार से उनका हाथ थाम कर कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। वो मुझसे शादी भी करेगी और खाना भी खाएगी। वो संतुष्ट होकर अपने कमरे की ओर चली गई। वरुण के कदम अब किचन की ओर बढ़े थे। उसने खुफिया दराज से एक्स्ट्रा कीज निकाली और नैना के लिए खाना भी निकाला। ताला खोलकर वह कमरे में दाखिल हुआ तो नैना वहां मौजूद नहीं थी। शायद वॉशरूम में थी। खाना टेबल पर रखकर वह वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो वह भीगे चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। वरुण को देखकर हल्की सी चीख निकली। आप मेरे कमरे में कैसे आए? वह पत्थर बनी पूछ रही थी, जबकि वरुण ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा। वह लूज राजसी पजामा और ढीली ढाली शर्ट में थी, जिसका गला काफी खुला था और एक कंधा साफ नजर आ रहा था। यह यकीनन उसका नाइट ड्रेस था। वरुण ने सीरियस अंदाज में कहा, दुपट्टा लो पहले। उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर जल्दी से खुद पर लपेट लिया। आप क्यों आए हैं यहाँ? और मुझे यह खाना नहीं खाना, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। हालांकि खाना देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। वरुण धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी पसंद की चिकन बिरयानी और साथ में पनीर टिक्का है। मीठे में आइसक्रीम भी है। यह सुनकर वह पैर पटकती धप से सोफे पर बैठ गई। बस यहीं पर मैं हार जाती हूँ, नाराजगी भरे अंदाज में बोली और फिर जल्दी जल्दी खाने लगी। वरुण ने आम से अंदाज में कहा, मैंने सोचा था शादी के बाद हम हनीमून पर जापान चलेंगे, लेकिन तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चला जाऊंगा। यह सुनकर नैना के कान खड़े हो गए। आपसे किसने कहा कि मैं शादी नहीं कर रही आपसे? मैं तो बस थोड़ा सा गुस्सा थी। जापान जाकर अपने फेवरेट एक्टर से मिलना उसका सपना था, वो कैसे छोड़ सकती थी? लेकिन गुस्सा भी शादी की बात पर ही हो। वरुण ने नरमी से कहा, घरवाले हमारे रिश्ते पर कितने खुश हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वे खुलकर खुश भी नहीं हो सकते। इसीलिए तुम अच्छी तरह सोच लो। कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे पास पूरा 1 महीना है। अगर तब भी दिल ना माने तो शादी से इनकार कर देना। सिंपल तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं वादा करता हूं। वरुण के कहने पर वह एकदम से खुश हुई थी। अब बहुत अच्छे हैं वरुण भाई। वो पल में चहकती खाने में मगन हुई थी, जबकि वह सारे जहां का प्यार निगाहों में बसाए उसे देखे जा रहा था। सच में वह बहुत मासूम थी। पागल लड़की, इससे अच्छा इंसान तुम्हें और कहाँ मिलेगा। देखो किस तरह उन्होंने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी। सब नॉर्मल हो गए हैं और किसी ने भी शादी के बारे में तुम पर कोई दबाव नहीं डाला। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेकर जाएंगे। तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड में क्या कोई और तुम्हारे लिए यह सब कर सकेगा? देखो वरुण से शादी के बहुत फायदे हैं, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। तुम उसी घर में रहोगी जिस घर में तुम्हें ढेर सारा प्यार मिला है। जरा सोचो, अगर वह तुम्हारी शादी कहीं और कर दें, और वह लोग कैसे हैं तुम्हें क्या पता? और तुम्हारे मम्मी पापा का तो तुम्हें खुद ही पता होगा। भले खुद को कितना भी समझा लो, लेकिन यह तो तुम भी मानती होगी कि उनके साथ कोई हादसा हो चुका है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। रिया की बात पर नैना ने तड़प कर रिया की तरफ देखा था। उसकी आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगे और फिर वह रिया के गले लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी, जैसे आज उसके इस डर पर मोहर लग गई हो कि उसके पापा और उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसका दिल तो पहले ही इस बात पर गवाही देता था। काफी देर बाद वह रोते रोते नॉर्मल हुई थी और फिर वह दिन भी आ गया जब उसने अपनी शादी के लिए रजामंदी दे दी। इसके बाद सबको पहली बार बहुत खुशी हुई थी और उन लोगों ने उसे प्यार से अपने साथ लगा लिया था। शिखा जी के दिल में भी सुकून उतर गया था। नैना के माँ बाप की मौत की खबर तो उन्हें 6 महीने पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने नैना का ख्याल करते हुए उसे बताया नहीं था और अब उन्हें सुकून था कि नैना हमेशा उनके पास रहेगी। वो उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगी। उसकी शादी के लिए हाँ करते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और ठीक 2 हफ्ते बाद वो दुल्हन बनी वरुण के कमरे में उसके बेड पर बैठी। अब बुरी तरह परेशान हो रही थी। आप इतनी देर में क्यों आए हैं? मैं अभी चेंज करने ही वाली थी। इन सब चीज़ों से मुझे उलझन हो रही है। वरुणा को कमरे में आता देखकर वह बेड से उठकर खड़ी हुई थी और जल्दबाजी में बोली, जबकि वरुण उसका यह हसीन रूप देखकर जैसे बोलने के काबिल नहीं रहा था। उस मासूम परी पर टूट कर रूप आया था। वरुण बेखुदी में आगे बढ़ते उसे खुद में कैद कर गया था, तो वो उसकी हरकत पर कानों तक लाल पड़ गई और उसका दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था।
पीछे हटिए, मुझे सांस नहीं आ रही। वो घुट्टी घुटी आवाज में बोली तो उसे आज़ाद करते उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भर गया था। तुम्हारी तो सांसें, लेकिन मेरी तो धड़कनें भी थम रही हैं। वो प्यार लुटाती नज़रों से नैना को गहरी नज़रों से देख रहा था, जबकि वह उसकी नज़रों से बुरी तरह परेशान हो रही थी। तुम्हें चेंज करना है ना? चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। शेरवानी उतारकर उसने सोफे पर रख दी और उसे ड्रेसिंग चेयर पर बिठा दिया और उसके दुपट्टे की पिनें निकालने लगा, जबकि वह अपनी चूड़ियां एक एक करके उतारती जा रही थी। तब तक उसने नैना को भारी दुपट्टे के बोझ से आज़ाद किया और उसकी चूड़ियां भी उतार चुकी थीं। उसके बाद उसने नैना के गले से नेकलेस निकाला तो उसकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस करते वो बुरी तरह उछल पड़ी थी। क्या हुआ? वो पल भर में ही अनजान बना, जबकि वह ना में सिर हिलाती अपने होंठ चबाने लगी। और जब वरुण ने उसके भारी झुमके उतारे तो उसके कान की लौ को हल्के से सहला गया था। वो तड़प कर उसके करीब से उठकर एकदम दूर हुई थी। तुम ठीक हो? वह बनावटी चिंता करते हुए उसके करीब होने लगा था कि वह जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुसकर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर गई और अपने शर्म से लाल पड़ते गालों पर अपने हाथ रख गई, जबकि पीछे वरुण के जोरदार ठहाके गूंज उठे थे। मेरे प्यार की तपिश अब नैना को भी महसूस होने लगी है, वो खुशहाल अंदाज में कहते हुए देर तक महकते फूलों की खुशबू को सांसों में भरता रहा। लेकिन इन फूलों से ज्यादा नैना के वजूद से उठती खुशबू ने उसे दीवाना किया था। कुछ देर के इंतजार के बाद वह धुले हुए मुंह और साधारण कॉटन के सूट में बाहर आई थी, तो खुद को लापरवाह जाहिर करती हुई ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी और फिर वो भी अनजान बनते चेंज करने चला गया। जिस वक्त वह फ्रेश होकर बाहर आया, वो बिस्तर में दुबक कर सोती बन गई थी। नैना सो गई क्या? उसने करीब आते उसे नरम आवाज में पुकारा, लेकिन वो यूं ही खामोश पड़ी रही। ये इतनी जल्दी तो नहीं सो सकती? वो करीब होता जाकर उसका चेहरा देखने लगा। उसके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। वो खतरे को भांपकर कबूतर की तरह सख्ती से आंखें मूंद गई थी। उसने भी अपनी जगह पर लेटकर करवट बदल ली, क्योंकि वो नैना को थोड़ा सा टाइम देना चाहता था। वो उसके जज्बातों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। वो उसे धीरे धीरे प्यार से अपनाना चाहता था। खामोशी महसूस करके नैना ने हल्की सी आंखें खोलीं और फिर रिलैक्स होती खुद को ढीला छोड़कर सच में नींद की बाहों में उतर गई। वैसे भी एक हफ्ते से उसकी नींद ढंग से पूरी कहाँ हुई थी। सुबह के टाइम सोते हुए नैना ने करवट लेनी चाही तो खुद को किसी की बाहों में महसूस किया और उसकी नींद भग से उड़ी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अपनी जगह के बजाय वरुण के करीब लेटे देखा तो वह जैसे सदमे से दो चार हुई थी। अगर यह उठ गए तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। वह खुद को उसकी बाहों से निकालने के इरादे में थी, लेकिन वरुण ने कसकर उसे खुद में और समेट लिया, तो वह जोर जोर से रोने लगी। छोड़िए मुझे, मुझे छोड़िए। जबकि उसकी यूं हालत देखकर वरुण हरकत में आया और एकदम उठकर बैठा। वो सो नहीं रहा था, बल्कि सोने की अदाकारी कर रहा था। शायद तुम सोते हुए मेरी तरफ आ गई थीं। खैर, कोई बात नहीं। वो आम से अंदाज में कह दे प्यार से उसके बाल संवारने लगा, तो वह उसके इस कदर ख्याल करने पर उसके चेहरे को देखती चली गई। सुबह हो चुकी थी, इसीलिए वह आंखों से कंबल हटाता उठा था। चलो, मैं तैयार होकर आता हूँ। तुम तब तक कमरा सेट कर लो। प्यार से उसका मुलायम गाल सहलाते हुए वो जाते जाते फिर से बैठा और मोहब्बत से उसके माथे को चूमकर उठकर चल दिया। तो वहीं उसे मोहब्बत भरी हिम्मत पर वो गुमसुम सी रह गई थी। उसे वरुण का यूं प्यार से छूना बुरा नहीं लगा था। वरुण के कहने पर वह कमरा सेट करके फ्री हुई, तब तक वह आ गया था। तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम साथ चलेंगे। एक बार फिर वह उसके करीब होता, उसे खुद से लगाते पीछे हटा, तो वह सिर हिलाती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जिस वक्त वह दोनों तैयार होकर नीचे पहुंचे, सब घरवाले उनके इंतजार में बैठे थे। शिखाजी ने तो उसे खुद से लगाकर खूब प्यार किया, जबकि बाकी सब भी उससे प्यार से मिले थे। खुद को यूं अहमियत देते देखकर वह बच्चों की तरह खुश हो रही थी। नाश्ते के बाद वह कितनी ही देर तक साथ बैठे रहे कि तभी नैना को फिर से नींद ने सताया, तो सबकी शरारत भरी नजरों का मतलब ना समझते वो कमरे में चली आई थी। थोड़ी देर बाद वरुण भी कमरे में आया था। कमरे में क्यों चली आई? वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। मुझे नींद आ रही थी। जमाई रोकते उसने तकिए पर सिर डाला, जबकि वह ड्रेसिंग टेबल की तरफ से एक मखमली केस निकालते उसकी तरफ आया,
तो वह घबरा कर पीछे हटने लगी। रात मैंने तुम्हें मुंह दिखाई नहीं दी थी, कहने के साथ ही उसने खूबसूरत नेकलेस निकालकर उसकी गर्दन में पहना दिया। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे कम। गंभीर सरगोशी करते हुए उसने नरमी से उसके मखमली गाल छुए थे, तो नैना की सांसें तेज हो गईं। मेरा छूना तुम्हें बुरा लगता है। वो थोड़ा सा और नजदीक हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वरुण की पल पल बढ़ती हिम्मत पर उसकी जान निकल रही थी। बोलो, बोलती क्यों नहीं? उसके होंठ पकड़कर वह जिद कर रहा था। मुझे नींद आ रही है। तेजी से बोलते वह जल्दी से करवट बदल गई तो वह ठंडी सांस भरकर खुद भी वहीं लेट गया। रात का डिनर हम बाहर करेंगे, अभी तुम सो जाओ। उसके सिर पर हाथ रखता वो उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें मूंद गया, जबकि नैना के पेट में तितलियां सी उड़ रही थीं। वो इस कदर करीब था कि नींद कमबख्त किसको आनी थी, लेकिन वह उसकी गलतफहमी थी। कुछ ही देर लेटी और फिर वह सो गई थी। उसे गहरी सांस भरते देखा तो वरुण ने ठंडी आह भरते उसे खुद में और भी लिया। पहलू में महबूब था और आसपास उसे बस सुकून ही सुकून महसूस हो रहा था। ब्लैक कलर की ड्रेस में उसके साथ शर्मा शर्मा से बिल्कुल छुई मुई हो रही थी। वरुण खन्ना ने उसकी पसंद से खाने का ऑर्डर किया था। वो बड़े प्यार से हर चीज उसे खिला रहा था। एक अच्छा सा वक्त रेस्टोरेंट में गुजारकर वह बाहर गाड़ी की तरफ आए थे, जब नैना ने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं अपना बैग वहीं कुर्सी पर भूल आई हूं। तो वरुण ने उसकी इस लापरवाही पर उसके गाल खींचे। तुम्हारी आदत नहीं जाने वाली। खैर, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। उसका गाल सहलाकर प्यार से कहते हुए वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गया, तो वह उसके छूने के जादू में जकड़ चुकी थी। नैना, तुमने शादी कर ली? विक्रम उसके सामने आकर गुस्से से बोला तो नैना के माथे पर बल पड़ गए। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप तो यूं नाराज हो रहे हैं जैसे मैंने आपसे कोई वादा किया था और अब मुकर गई हूं। नैना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब से तुम्हारी शादी की खबर सुनी है, मैं दिन रात सुलग रहा हूं। बेबसी और तपिश के मिले जुले अंदाज में उसने झपट कर नैना की कलाई दबोच ली। चलो मेरे साथ, आपका दिमाग खराब हो गया है, छोड़िए मेरा हाथ। वह गुस्से से चिल्लाई, लेकिन वह और भी जोर से खींचने लगा। तभी अचानक वरुण वहां आया और चील की तरह उस पर झपट पड़ा। अगले ही पल उसने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसकी अच्छे से तबीयत साफ करने के बाद वरुण ने नैना की ओर देखा, जो गाड़ी से लगी कांप रही थी। वो उसे साथ लेकर गाड़ी में बैठा और घर ले आया। भगवान की कृपा थी, बाहर कोई नहीं मिला। घर पहुंचकर उसने उसे बेड पर बिठाया और पानी लाकर दिया। उसने मुश्किल से 2 घूंट भरे थे, पर अब भी उसका पूरा जिस्म डर से कांप रहा था। वरुण ने धीरे से उसका चेहरा थामते हुए कहा, शांत हो जाओ नैना, अब वो इंसान कभी नहीं आएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसके चौड़े सीने में समाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बहुत डर गई थी आरव। उसके होंठों से अपना नाम सुनकर वरुण ठिठक गया था। वरुण, आप बहुत अच्छे हैं, उसने सिसकते हुए कहा। आप होते हैं तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस आपके गुस्से से डर लगता है। उसकी मासूमियत भरी बातों ने वरुण के दिल में हलचल मचा दी। वह बेताब होकर उसके नरम होंठों पर झुक गया और अपने अनमोल जज्बात उसमें उड़ेलने लगा। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे प्यार करने से मत रोको नैना। आज खुद को और तुम्हें बहकने से रोक नहीं सकता। उसकी आवाज जज्बातों से कांप रही थी। नैना की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता, वो डर से भरे स्वर में बोली। वरुण ने उसके कांपते हाथों को पकड़कर कहा, इसके लिए मैं हूं ना। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ मुझे करने दो। वो गहरी सांस लेते हुए उसकी गर्दन पर झुक गया। नैना घबरा गई। कुछ होगा तो नहीं? वरुण ने मुस्कुराते हुए उसके कान में फुसफुसाया। कुछ नहीं होगा पगली, बस 9 महीने के बाद एक नन्हा मुन्ना हमारी गोद में जरूर होगा। उसके शरारती मुस्कान पर नैना शर्म से लाल हो गई और कसकर उसके सीने में छिप गई। जी नहीं, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, वो उसके सीने में चेहरा छुपाए धीरे से बोली थी। वरुण ने उसे बाहों में भर लिया। जैसे मेरी जान का हुक्म जब आप कहोगी, हम बच्चा प्लान कर लेंगे। और अगले ही पल नैना का दिल धक से रह गया। जब उसने वरुण के हाथ अपने पीठ पर सरकते महसूस किए, उसकी सांसें थम गईं, जबकि वरुण के हाथ धीरे धीरे उसके फ्रॉक की डोरियों को खोल रहे थे। वो उसे तकिए पर लाता हुआ उसके नरम होंठों पर झुक गया और एक हाथ उसकी नरम धड़कनों पर रुक गया।
पहले तो नैना घबरा गई, मगर फिर शर्माकर अपना आप उसे सौंप दिया। उसके दिल पर वरुण की मोहब्बत ने दस्तक दी और उसने पूरी मोहब्बत से अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दिए थे। तो दोस्तों, यह एक बेहद प्यारा और रोमांटिक सा नवेला था। इस पूरे नवेले में आपका दिल छू लेने वाला मोमेंट कौन सा था? उस मोमेंट की एक लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हेलो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।